दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में दो देश सुपर पावर बनकर उभरे। इनमें से एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। दोनों में बराबरी की टक्कर चलती थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। यह टूट करके 15 अलग देशों में बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर यह देश क्यों टूट गया। ऐसे तो इसके टूटने के बहुत से कारण थे, लेकिन हम लोग आज इसके 5 कारणों को जानेंगे। इसमें से पहला कारण था आर्थिक कारण। कहने को तो यूएसएसआर विश्व का दूसरा सबसे अधिक जीडीपी वाला देश था, लेकिन वहाँ के लोगों को ज़रूरी सामानों की किल्लतों का सामना करना पड़ता था। चूँकि उत्पादन सरकार के आदेश पर होता था, इसीलिए ये हमेशा आम जनता की मांगों से मेल नहीं खाता था। ज़रूरी सामानों के किल्लतों के कारण ब्लैक मार्केट का उद्भव हो चुका था और यह सोवियत अर्थव्यवस्था के लगभग 10% के बराबर हो चुका था, जिससे आम लोगों को ज़रूरी सामानों की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। उनमें सरकार के खिलाफ गुस्सा था। दूसरा कारण था शीत युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ही युद्ध में एक दूसरे के साथी रहे अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध खत्म होने के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। इसका कारण था विचारधारा। अमेरिका जहां पूंजीवाद का समर्थन करता था, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद के विचारधारा का अनुमोदन करता था। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, इसलिए दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों देश कभी आमने सामने से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से युद्ध करते थे। मतलब किन्हीं दो देशों के युद्ध में विरोधियों को सपोर्ट करते थे। जिसे अमेरिका सपोर्ट करेगा, उसके विरोधी को सोवियत संघ सपोर्ट करता था। ऐसा इन्होंने कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान आदि देशों में किया था। इसके लिए सोवियत संघ ने हजारों परमाणु हथियार बनाए और अमेरिका ने भी बनाए, जिनका खर्च बहुत अधिक होता था। यूएसएसआर अपनी जीडीपी का 10 से 20% तक हिस्सा सेना पर खर्च कर देता था, जिसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखा। तीसरा कारण था तानाशाही। 1922 में लेनिन ने जब यूएसएसआर की स्थापना की, तो उसने नहीं सोचा था कि वह इस देश को तानाशाह के हाथों में दे देगा। लेकिन अगले साल जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो गद्दी पर बैठता है स्टालिन, जिसे इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। वह अपने विरोधियों को मरवा देता था। अगर आज के अनुमानों की माने तो स्टालिन के शासनकाल में लगभग 90 से 95 लाख आम जनता को मारा गया था। इसके बाद जो नेता आए, उन्होंने कुछ कम ही सही, लेकिन ये काम जारी रखा। इससे आम लोगों में शासक वर्ग के खिलाफ गुस्सा और अविश्वास फैला हुआ था। चौथा कारण था राष्ट्रवाद का उदय। सोवियत संघ में सैकड़ों जाति एवं भाषा समूह के लोग रहते थे, जिनकी अलग अलग जीवन शैली एवं मान्यताएं थी। लेकिन शासक वर्ग में रूसियों का वर्चस्व था। विकास के ज़्यादातर कार्य रूस को ध्यान में रखकर किया जाता था। यूएसएसआर की सेना दूर के देशों से भी युद्ध करते थे, जिन युद्धों से अन्य रिपब्लिक्स को कोई वास्ता नहीं होता था, लेकिन उन्हें इस युद्ध में कूदना पड़ता था और अपने सैनिकों का बलिदान करना पड़ता था। इसी तरह जब 1978 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तो मध्य एशिया के देशों को यह युद्ध नागवार गुजरा, क्योंकि वे खुद को अफ़गानों से जुड़ा हुआ मानते थे और उनके खिलाफ युद्ध लड़ने से वे नाखुश थे। पूर्वी यूरोप के भी देशों को इन युद्धों से कोई खास फ़ायदा नहीं होता था, इसलिए वे इसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये ज़बरदस्ती युद्ध में जाना पड़ता था। इसलिए वे एक ऐसे देश की कल्पना करते थे जिसमें उनके हितों का ध्यान रखा जाए और कोई भी फैसला उनसे पूछ कर लिया जाए। पांचवा और अंतिम कारण था राजनीतिक कारण। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के प्रमुख चुने जाते हैं। वे अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 कानून लागू किए, जिन्हें ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है।
इसका उद्देश्य मीडिया को थोड़ी बहुत छूट देना तथा सोवियत अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के गुणों को शामिल करना था। लेकिन सब कुछ गोर्बाचोव की सोच के अनुसार नहीं हुआ। मीडिया को छूट मिलते ही उसने देश की दुर्दशा को आम जनता के सामने रखना शुरू कर दिया, जिससे लोग लोकतंत्र की मांग सड़कों पर उतरकर करने लगे। अर्थव्यवस्था पर भी पूंजीवादी गुणों को शामिल करने से कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि सोवियत ब्यूरोक्रेसी बहुत जटिल थी। एक एक कर सारे रिपब्लिक्स यूनियन को छोड़कर जाने लगे, लेकिन उन्हें पहले की तरह इस बार गोर्बाचोव ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की और अंततः 25 दिसंबर 1991 को 70 साल से भी कम उम्र का सोवियत संघ विघटित हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बताया कि सोवियत संघ जो एक सुपर पावर था आखिर क्यों विघटित हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।